तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है श्री कोचिंग क्लासेस। और जिस तरह से हम लोग कुछ अलग अलग टॉपिक्स की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें से अपनी ये एक वीडियो सीरीज है जिसमें हम लोग आपके लिए खास आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं के लिए हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपको अगर इसी तरह से अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स के वीडियो अगर चाहिए होगे, विश्लेषण आपको चाहिए होगा, तो अपने इस चैनल पर आपको जरूर से मिलेगा। साथ ही साथ बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज इस वीडियो सीरीज को भी हम लोग यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। 9th के लिए क्वेश्चन पेपर की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। 8th स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन पेपर की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं क्वालिटी टीचिंग के साथ। तो उम्मीद करूंगा कि आप जरूर से अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन करेंगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपनी इस प्रश्न पत्रिका यानी क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है विभाग एक गद्य, जो कि टोटल 20 गुण या 20 अंक के लिए आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें आपको पाठ पर आधारित दो अलग अलग यहाँ पे परिच्छेद दिए जाएंगे, जिसमें आपको कुछ कृतियां पूरी करनी है, जिसके लिए हर परिच्छेद जो है वो 8 अंकों के लिए यहाँ पे हो सकता है या जरूर से होगा। तो देखिए, ये इस तरह से चल रहा है। एक, उसमें कृति पूर्ण कीजिए, उसमें दो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म चुनकर लिखिए। देन इस तरह से प्रश्न है, आपके हिसाब से नौकर कैसा होना चाहिए इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में सहमत लिखिए। ऐसे प्रश्न है, इसको दो यहाँ पे अंक मिलते हैं, दो अंक प्राप्त कर सकते हो आप। और आगे चलते हैं। फिर से एक दूसरा परिच्छेद है जो कि फिर से एक बार 8 अंकों के लिए यहाँ पे आपको पूछा है। ऐसे दो परिच्छेद बैक टू बैक यहाँ पे आपको पूछे हुए हैं, जो कि दोनों मिलाकर विभाग एक की पूर्ति करते हैं। और विभाग एक जो है आपका वो टोटल 20 अंकों के लिए। देखिए, परिच्छेद जो है पहला और परिच्छेद जो है दूसरा यहाँ पे इस तरह से, और ये दूसरा परिच्छेद है। और अब जो अगला इसी विभाग में प्रश्न लिया है वो है किस चीज के लिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। वो आपके लिए 4 मार्क के लिए, फोर मार्क्स के लिए यहाँ पे है। सो इस तरह से आपको कुछ कृतियां अपठित गद्यांश के लिए है। अब देखिए, पद्य विभाग शुरू होता है विभाग 2, जो कि कुल मिलाकर 12 अंकों के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो पद्य विभाग मतलब कविताएं होंगी यहाँ पे, और दोनों मिलाकर 12 यहाँ पे अंक आपको मिलेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, संजाल पूर्ण कीजिए, यहाँ से शुरू करना है। ये एक प्रश्न है, ये दूसरा है यहाँ पे। दूसरा भी यहाँ पे परिच्छेद या उतारा जो है वो कविता से आया हुआ है। बैक टू बैक दो उतारे, दो प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे आपको। और वो विभाग अभी यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे आपका वो कविताओं का विभाग जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो टोटल 12 अंक। उसके बाद विभाग 3 पूरक पठन से है। पूरक पठन आपको पता ही होगा, टोटल 8 अंक यहाँ पे अर्जित कर रहा है। तो फिर से ये जो परिच्छेद है वो आपको पूरक पठन से दिया हुआ है, और उससे संबंधित कुछ कुछ प्रश्न आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ पूछे जाएंगे। देखिए, फिर से उसी प्रकार के कुछ प्रश्न दिख रहे हैं। कृति पूर्ण कीजिए, पालतू प्राणियों के लिए क्या करना चाहिए, 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इस तरह के प्रश्न। तो जो ये आपका पूरक पठन जो है वो टोटल 8 अंकों के लिए। अब यहाँ पे आपको दे के रखा है साथ में। और दूसरा जो है वो निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार पूर्ति कीजिए। उसके साथ देखिए 4 अंकों के लिए वो भी है, और साथ में वो यहाँ पे हो जाता है खत्म। और यहाँ से शुरू होता है विभाग 4, भाषा अध्ययन और व्याकरण, जो कि 14 अंकों के लिए यहाँ पे आपको पूछा हुआ है। तो इसमें अलग अलग कृतियाँ होंगी, सभी कृतियों पर आपको ठीक तरीके से ध्यान देना है। तो सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें अधोरेखित अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अवयव को अपने वाक्य के अंदर प्रयोग कीजिए।
कृति पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। इस तरह से प्रश्न यहाँ पे आए हुए हैं। तो ऐसे ही ये जो भाषा अभ्यास जो है, व्याकरण जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। और फिर चल आता है आपके सामने विभाग 5 जो कि रचना विभाग है, उपयोजित लेखन है। वो यहाँ पे 26 टोटल अंक लेकर आता है। तो इसमें क्या-क्या है देख देख सकते हो आप। इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है कि पत्र लेखन लिखना है आपको, यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है। और अथवा में दूसरा पत्र यहाँ पे है, मतलब दोनों में से किसी एक को, औपचारिक अनौपचारिक पत्र में से किसी एक को आपको लिखना है। और यहाँ पे आप 5 गुण तक स्कोर कर सकते हो, उसमें 5 अंकों तक स्कोर कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है गद्य आकलन। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक-एक वाक्य में हो। अच्छा, प्रश्न इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्न बनाने हैं आपको। 4 अलग-अलग प्रश्नों के लिए 4 गुण आपको यहाँ पे, 4 अंक यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ईज़ी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, आराम से कर लोगे। उसके बाद वृत्तांत लेखन आता है प्रश्न 5 आ में, जो कि 5 अंकों के लिए है। साथ ही साथ अथवा में, उसके ही और में आपको कहानी लेखन, अथवा मतलब और, एक तो आप वृत्तांत कीजिए या तो आप कहानी लेखन कीजिए। तो आपको दोनों में से कोई एक करने के लिए यहाँ पे 5 अंक मिलने वाले हैं। और उसके बाद का जो प्रश्न है वो है 2 नंबर का, जिसमें विज्ञापन लेखन, जिसके लिए आपको पूरे 5 अंक यहाँ पे मिलने वाले हैं। और सबसे आखिर में है विज्ञापन के लिए कोई और नहीं है, ये कंपल्सरी लिखना है आपको। और सबसे लास्ट में है निबंध लेखन, जो कि 7 गुणों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेरा प्रिय खिलाड़ी, नदी किनारे एक शाम और सेल्फी, सही या गलत, ऐसे विषय यहाँ पर आपको दिए। तीनों में से किसी एक पर आपको जो निबंध है आपका वो लिखना है। इस तरीके से दोस्तों आपकी ये जो हिंदी की प्रश्न पत्रिका है द्वितीय सत्र के लिए, वो खत्म होती है। और उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी ये प्रश्न पत्रिका। अगर आपको ये प्रश्न पत्रिका पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए होगी, तो वो भी आपको अपने इसी वीडियो के अंदर एक नंबर दिखाई देगा, अभी दिखाई दे रहा होगा। तो उस नंबर के ऊपर अगर आप पर्सनली मैसेज करते हो और आपका नाम बताते हो, आप कहाँ से हो ये बताते हो, तो ज़रूर से मैं आपको फ्री में इसका पीडीएफ भी शेयर करूँगा। और इसी के साथ ये अपना वीडियो जो होता है ख़त्म। सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ, अपनी अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए। धन्यवाद।